वृद्धि चाहता है, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए, कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, जिससे जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, कोई ना कोई काम करेगा या तो अपना छोटा मोटा धंधा डाल लेगा। लेकिन मैं अगर बात करूं पर्टिकुलर पैसे की, तो पैसा कोई भी इंसान है वो दो तरीके से कमाता है। तो पहला कोई भी इंसान पैसा कमाता है तो 1 नंबर से कमाता है, और दूसरा 2 नंबर से कमाता है। पहला 1 नंबर से कमाता है और दूसरा 2 नंबर से। अब आप सोच रहे हो कि 1 नंबर 2 नंबर वो वाला, नहीं दोस्तों, 1 नंबर और 2 नंबर वो वाला नहीं है। 1 नंबर क्या होता है? 1 नंबर होता है एक्टिव इनकम, और सेकंड वन इज पैसिव इनकम। एक होता है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। अब माय डियर फ्रेंड, ये एक्टिव और पैसिव इनकम है क्या? एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिस इनकम को कमाने के लिए हमें अपना फिजिकल प्रेजेंस देने का जरूरत होता है, यानी कि वो पैसा जो हमारे होने से होगा और हमारे ना होने से रुक जाएगा। यानी वो पैसा जिस पैसे को कमाने के लिए हमें काम पे जाना पड़ेगा, काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। यानी कि वो पैसा जिस पैसे को कमाने के लिए हमारा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? एक्टिव इनकम, एक्टिव से ही समझ में आ रहा, ये एक्टिव शब्द से ही समझ में आ रहा कि इंसान एक्टिव तो उसका पैसा एक्टिव। जिस दिन इंसान एक्टिव नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड, उस दिन उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। पैसिव इनकम जस्ट इसके विपरीत, हमारे काम करने और ना करने से हमारे इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लता मंगेशकर आज गाने नहीं गाती हैं, फिर भी उनके पास पैसा जाता है, दैट इज पैसिव इनकम। एक ऑथर ने एक बुक लिख दिया, जब जब उसकी बुक बिकेगी तब तब उसको पैसा आएगा, दैट इज पैसिव इनकम। लेकिन हमारे समाज की बात करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज की बात करते हैं तो 90% पीपल, यानी 90% जो एक पॉपुलेशन है वो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रही है। जब 90% पीपल एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं तो पैसिव इनकम के लिए कितने कर रहे होंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, 10%। जब 90% लोग एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं तो 10% सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है अमेरिका की इकोनॉमी को, तो कई सालों तक उन्होंने संभाला, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक क्वाड्रेंट बनाया। क्वाड्रेंट क्या है कि उन्होंने पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने चारों विभाग को, कैटेगरी को डिवाइड किया 4 क्वाड्रेंट में, जिसमें से पहला होता है ई फॉर होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो इंसान होता है जो काम दूसरे के लिए करता है और पैसा खुद के लिए कमाता है। यानी वो पैसा जिस पैसे को कमाने के लिए इसे अपना 8 से 10 घंटे कहीं बेचना पड़ता है। बुरा लगा? नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बात अगर देखा जाए, उसके पीछे का अगर जेन्युइन कारण देखा जाए तो वो यही है। 8 से 10 घंटे वो किसी दूसरे को दे रहा है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं पैसा कमा रहा है, दैट इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो इंसान होता है जो कोई खुद का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने MBBS किया, मैं डॉक्टर बन गया और मैंने खुद का क्लिनिक खोला, तो मैं क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। बट मैं अगर किसी मेडिकल कॉलेज में जाके प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं किस विभाग में चला जाऊंगा? इस एम्प्लॉय वाले में चला जाऊंगा। यानी कि जिस काम को मैं खुद से कर रहा हूं तो वो सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे अंडे के ठेले लगाने वाला सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, मूंगफली के ठेले लगाने वाला सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, एक सब्जी का ठेला लगाने वाला सेल्फ एम्प्लॉय, एक कोई दुकान खोल के बैठा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। लेकिन एम्प्लॉय कौन होगा? एम्प्लॉय वो जो काम दूसरे के लिए कर रहा है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय में भी एक कंडीशन है कि काम करेगा तभी पैसा आएगा। मूंगफली के ठेले लगाएगा तभी पैसा आएगा, अंडे के ठेले लगाएगा तभी पैसा आएगा, दुकान का शटर खोलेगा तभी पैसा आएगा, किसी कंपनी का फाटक खोलेगा तभी पैसा आएगा, नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। अब जब इधर ये लोग हो गए तो इधर कौन बचे? इधर आते हैं बी फॉर होता है बिजनेस ऑनर। बिजनेस मैन और बिजनेस ऑनर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है माय डियर फ्रेंड। अब बिजनेस ऑनर कौन होता है? बिजनेस ऑनर वो होते हैं जो काम दूसरे से करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ मैं एग्जाम्पल भी शेयर कर रहा हूं, जैसे KFC, CFC, महिंद्रा कोचिंग होगा, अपोलो होगा, मैकडोनल्ड होगा, हल्दीराम भुजिया होगा। किसी भी KFC के रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं और वहां से अगर आपको एक पिज्जा लेना है तो मालिक देगा या एम्प्लॉय देगा?
एम्प्लॉय देगा ना, लेकिन पैसा बेस्ड होकर उसके मालिक के पास जा रहा होता है। यानी कि मनी वर्क्स फॉर हिम, पैसे इनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पैसे के लिए काम करना और पैसे से काम करवाना, दैट इज पैसिव इनकम। किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पे जो मैन मालिक होगा वो वहां पे सर्व नहीं कर रहा होगा, लेकिन पैसे वो कमा रहा होगा, क्योंकि वो पैसिव इनकम में काम कर रहा है। बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन वहां बैठता है मैन काउंटर की सीट पे, मैन काउंटर की जब सीट पे बैठेगा तो पैसा आएगा, तो वो बिजनेसमैन हो गया, बिजनेस ओनर अलग हो गया। अब लास्ट में बचते इन्वेस्टर। इन्वेस्टर है, जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो बहुत बड़ा पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठते हैं, इन्वेस्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, किसी ने 5 CR 5 करोड़ रुपए लगाया और 5 करोड़ रुपए लगा के एक इंडस्ट्री डाली। एक इंडस्ट्री में उसने 1000 पीपलों को रोजगार दिया, प्रत्येक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, तो उस मालिक के लिए 8000 घंटे काम होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, 8 घंटे वाला ज्यादा पैसा कमाएगा कि 8000 घंटे वाला? जाहिर सी बात है जी हाँ दोस्तों, 8000 घंटे वाला ज्यादा कमाएगा। तो अमीर कौन बनेगा, 8 घंटे वाला या 8000 घंटे वाला? सीधी सी बात है, 8000 घंटे वाला। अब मैं एक आपको इत्तेफाक की बात बताऊं, एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जहां 90% पीपल सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मनी यानी पैसे की, जहां 90% पॉपुलेशन है, इसके पास मात्र दुनिया का 10% पैसा है। यानी कि दुनिया की जो 90% भीड़ है उसके पास दुनिया का मात्र 10% पैसा है, और जहां 10% लोग हैं वहां दुनिया का 90% पैसा है। जस्ट उल्टा है। यानी कि यहां तो वही वाली बात होगी कि 90 लोगों को 10 रोटियां दे दी गई हैं और छीन छपट के खा रहे हैं, और इधर 10 लोगों को 90 रोटियां दी गई हैं, ये खुद तो खा ही रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा एक जेन्युइन कुछ बातें और शेयर करना चाह रहा हूं कि एक्टिव इनकम वाले क्या करते हैं एंड पैसिव इनकम वाले क्या करते हैं। इतना तो समझ में आ गया, एक्टिव इनकम वाले करते हैं या तो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। पैसिव इनकम वाले क्रिएट एसेट बनाते हैं, तो वो बिजनेस ओनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। अब इधर वाले लोग करते क्या एग्जैक्टली? इधर वाला जो बंदा होता है ये नो हाउ के लिए काम करता है। नो हाउ, कोई भी काम कैसे करना है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं और मेरी टीम के बहुत सारे लोग आते हैं, वो पूछते हैं सर मेरे को बिजनेस कैसे करना। वो बड़ा परेशान रहते हैं, कैसे करना, दुनिया किसके पीछे भाग रही, कैसे करना। लेकिन इधर के लोग जो है वो जिंदगी भर कैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड इधर के लोग कैसे के लिए नहीं, ये नो हाउ, काम क्यों करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ या व्हाई? और मैं जब फर्स्ट टाइम किसी पर्सन से पूछता हूं तो मेरे को आंसर जो मिलता है वो हर बंदा मेरे को ही बताता है, सर हाउ, कैसे। तो कैसे की अगर मैं बाद में बात करूं तो इधर हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाई क्यों है, मैं आपको बता रहा हूं। कितने सारे लोग हैं, जेंट्स की बात कर रहा हूं, कितने सारे जेंट्स जिसको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन खाना क्यों है ये उनको पता है। तो जरूरी क्या हुआ, खाना या बनाना? सीधी सी बात है, बनाना। अब कई सारे लोग घर बनवाते हैं अपना, उनको घर बनाना नहीं आता ना, लेकिन वो घर बनवाते हैं, तो जरूरी क्या हुआ, घर बनाना या घर बनवाना? सीधी सी बात है। तो क्यों, अगर क्लियर है अगर आपका क्यों, तो काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए, आपको 5 स्टार होटल बनाना है, तो आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं बट आपको 5 स्टार होटल बनाना नहीं आता, आप क्या करोगे, आर्किटेक्चर को बुलाओगे, आर्किटेक्चर को एक इंजीनियर को बुलाओगे, इंजीनियर नक्शा बना के आर्किटेक्चर को देगा, आर्किटेक्चर क्या करेगा, वो बिल्डिंग बना के दे देगा और आपको 5 स्टार बना के तैयार हो जाएगा। और आप क्या करोगे, उसको एक मैनेजर को रखोगे, मैनेजर के बाद एक स्टाफ रखोगे, वो होटल कहीं ना कहीं चलेगा। लेकिन अगर उस होटल के साथ किसी का नाम ऐड होगा तो माय डियर फ्रेंड वो नाम ऐड होगा आपका, लेकिन आपको तो होटल बनाना नहीं आता है। अब जिसने होटल बनाना आता है उसका कोई नाम नहीं है। यानी कि हाउ वाले का दुनिया में कोई महत्व तो नहीं है, कैसे वाले का महत्व है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और आपसे शेयर करता हूं, और ये एग्जाम्पल आप अपनी डाउन लाइन से जरूर शेयर करिएगा। मैं आपसे पूछता हूं ताजमहल किसने बनवाया?
अब आप बोलोगे ताज शाहजहां ने, तो शाहजहां ने बनाया नहीं है, बनवाया है। जिसने बनाया उसको दुनिया में कोई नहीं जानता है, और जिसने बनवाया उसको दुनिया में हर कोई जानता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जितने भी मजदूर लगे थे उनके सबके हाथ भी काट लिए गए, क्योंकि दूसरी इमारत ऐसी न बन जाए। अब अगर 500 साल से ज़्यादा हो गए, हम उसका नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वाय क्लियर था कि मेरी मुमताज बेगम की याद में मेरे को ऐसी एक मूर्ति बनवानी है, ऐसा इमारत बनवानी है कि सालों साल चलती रहे। लेकिन जिसको ये पता था ये बनेगी कैसे, उसका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। जल्दी से, मेरा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, जल्दी से। इधर का इंसान करता है रेट के लिए काम। रेट डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा हाई स्कूल पढ़ा हो तो उसका तो 5-6 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। 12th पढ़ा है तो हो सकता है 6 से 7-8 हज़ार की मिल जाएगी। ग्रेजुएशन किया है तो हो सकता है 10 से 12 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उससे और ज़्यादा मिल जाएगी। कोई अगर बंदा एक्स्ट्रा कोर्सेज करके ले आया, फॉर एग्जाम्पल बीटेक कर लिया, MBA कर लिया, तो उसको सैलरी और मिल जाएगी। यानी सैलरी इक्वल है उसकी जो एजुकेशन है। एजुकेशन क्या है, उसने क्वालिफिकेशन क्या ले रखी, उस पर डिपेंड करेगी उसकी सैलरी। लेकिन इधर का इंसान रेट के लिए काम कर रहा है, लेकिन इधर का इंसान रेट के लिए काम कर ही नहीं रहा। इधर का इंसान कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स। ये अपने काम के घंटे बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल 1000 लोग 8 घंटे, ये अपने काम के घंटे बढ़ा रहा है। लेकिन इधर का इंसान ये अपना रेट बढ़ा रहा है, ये अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहा है। क्वालिफिकेशन बढ़ाने के बाद अपना रेट बढ़ा रहा है। लेकिन इधर का इंसान रेट नहीं बढ़ा रहा है, इधर का इंसान नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा रहा है। तो डिपेंड ये करता है कि हम नंबर ऑफ आवर्स कैसे बढ़ाएंगे। और मैं नंबर ऑफ आवर्स के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं करेगा कि हम सारी चीजें इसमें कवर कर पाएं। उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो आप समझिए कि इधर के साथ रेट, इधर के साथ नंबर, ये नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पे कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। और सबसे बड़ी नंबना वाली बात, इधर का इंसान रेट नहीं छोड़ना चाहता जिंदगी के अंदर। और जब रेट नहीं छोड़ रहा, दैट इज उसको बड़ा मिलता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, एक क्या है, एक डॉक्टर साहब, एक लड़का है अपनी कार से जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक लड़का है कार से जा रहा है, उसकी पीछे वाली सीट है कार में, उसमें पूरा सामान पैक है, और आगे की फ्रंट सीट, एक सीट खाली है और वो ड्राइव कर रहा है। जाते जाते तो उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत जो मिलती है, और उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत होती है, लेकिन सीट उसके पास एक है। जरा सा आगे चल के रुकता है तो रुकता, उसको एक डॉक्टर साहब मिलते हैं। डॉक्टर साहब की कार खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब का आगे हॉस्पिटल था, उनको वहां से छोड़ना था। डॉक्टर साहब ने लिफ्ट मांगी, डॉक्टर ने बोले हमें बैठा लो। अब उसके पास कंडीशन एक है, लोग 2 हैं, सीट 1 है। लेकिन जैसे गाड़ी आगे चल के रोकता तो उसको एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है जो उसकी क्लासमेट होती है, और जो लड़की क्लासमेट होती है वो उसको लिफ्ट मांगती है। अब उसके पास कंडीशन ये है कि सीट 1 है, लोग 3 हैं। अब वो किसको बैठा ले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं डियर फ्रेंड, वो किसको बैठाएगा सबसे पहले? तो जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर को बैठाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम उस बूढ़ी औरत को बैठाएंगे जो बीमार है, उसको सबसे ज़्यादा जरूरत है। कई मजाक टाइम में लोग बोलते हैं हम उस लड़की को बैठाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में भी बताइएगा मुझे कि एग्जैक्टली आप किसे बैठाते हैं? बूढ़ी औरत को? लेकिन उस लड़के ने ऐसा नहीं किया। उस लड़का निकला, उसने 8 लाख की कार की चाबी निकाली, और कार की चाबी निकाल के उसने डॉक्टर साहब के हाथ पकड़ाई। डॉक्टर साहब से बोला इस बूढ़ी औरत को लेके आप हॉस्पिटल चलिए, और हॉस्पिटल में इसका आप इलाज करिए, मैं और वो लड़की पीछे बस से आ रहे हैं। तो उसने अपने 8 लाख की कार की चाबी का रेट छोड़ा। दैट इज, उसको तीनों चीजें मिल गई। आम इंसान जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अपना रेट नहीं छोड़ना चाहता है, दैट इज वाई उसको बड़ा नहीं मिल पाता है। तो हमें सबसे पहले अपना रेट छोड़ना पड़ेगा। रेट हमारा क्या है? हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रेट हो। उस रेट के चक्कर हम बड़ा नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि इधर का एक इंसान होता है, वो 8 से 10 घंटे काम करता है, तब उसको मिलता है पैसा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, 8 घंटे, एक इंसान 8 से 10 घंटा काम कर रहा है, तब उसको मिलता है पैसा। इंसान खत्म, उसका 8 से 10 घंटा खत्म, उसका पैसा बिल्कुल खत्म। क्यों? एक्टिव इनकम है ना। इधर एक इंसान होता है, उसके लिए हजारों घंटे काम हो रहा होता है, तब उसको मिलता है पैसा। इंसान खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्या हजारों लोग खत्म हो जाएंगे? यही कारण है कंपनी का ओनर चला जाता है, लेकिन उसकी फैमिली को लगातार पैसा आता रहता है।
हजारों लोग खत्म नहीं हो जाएंगे, और जब हजारों लोग नहीं खत्म हो जाएंगे तो उसको जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। वो नहीं रहेगा तो उसके बच्चों का आएगा, उसके बच्चे नहीं रहेंगे तो उसके बच्चों, धीरू भाई अंबानी नहीं आ रहे, अनिल अंबानी को, अनिल अंबानी नहीं रहेंगे तो उनके लड़के आकाश अंबानी को आएगा, आकाश अंबानी नहीं रहेंगे उनका भी बच्चा पैदा होगा तो उसके, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिएट एसेट क्रिएट करे। लोग बोलते हैं अंबानी अमीर नहीं है साहब, उसने पैसिव इनकम पे काम किया। 77 लाख लोग रिलायंस ग्रुप के लिए काम करते हैं, इसलिए वो अमीर है। और हम देखने का जरूरत है कि हमारे लिए इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। ये मैं उन सब लोगों से कह रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, जॉब में कहीं ना कहीं वो रेट अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा आप अपना रेट छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन एक बार सोचो तो सही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सारी कन्वर्सेशन करने के बाद आप हो सकता है इनमें से कहीं ना कहीं इसमें आते हो, इसमें भी आ सकते हो, लेकिन हमें सोचने का जरूरत है, क्या हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं? जस्ट लाइक KFC, CFC, महिंद्रा कोचिंग, अपोलो, मैकडोनल्ड, हल्दीराम भुजिया, एक बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ओनर, क्या हम बन सकते हैं? उनके लिए मिनिमम 5 से 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए है, या हम इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे पास भी मिनिमम 5 करोड़ रुपए चाहिए। दोस्तों, क्या हमारे पास हैं? जब हमारे पास नहीं है तो फिर ऐसा क्या काम करेंगे जो एक्टिव वाली इनकम से उठ के हम पैसिव वाली इनकम में आ सकते हैं? और अगर नहीं है हमारे पास कोई आंसर, तो नेटवर्क मार्केटिंग आज समय में एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे हम एक्टिव इनकम में होते हुए भी अगर 2 से 3 साल सीरियसली काम किया जाए तो एक्टिव इनकम को हम पैसिव इनकम में आ सकते हैं, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप पैसिव इनकम में आना चाहते हैं, सीरियसली जो भी कर रहे हो उसको करते रहिए, लेकिन अगर पैसिव इनकम में आप आना चाहते हैं तो आपको सीरियसली ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एक्टिव इनकम में रह के हम जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। मुझे आप एक एग्जांपल नहीं समझा सकते जो एक्टिव इनकम में, चाहे ओला ले लो, चाहे स्विगी ले लो, चाहे जोमेटो ले लो, चाहे आप टाटा ले लो, दुनिया का जो भी इंसान है वो कहीं ना कहीं पैसिव इनकम में काम करे, क्रिएट एसेट्स बनाए उन्होंने, और वो एसेट्स उनको जिंदगी में पैसा। मैं एक टैगलाइन कहीं फेसबुक के थ्रू पढ़ी थी, ऊपर पढ़ी थी, अगर आप सो रहे हो और आपके लिए काम नहीं हो रहा तो आप जिंदगी में अमीर नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप सो रहे हो और आपके लिए काम हो रहा है तो आप जिंदगी में जरूर बनोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा व्यवसाय आज के समय में है दोस्तों, अगर आपने सीरियसली काम किया, आगे आप सो भी रहे होगे तब भी कहीं ना कहीं प्लान हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही होगी, तो आपको पैसा जिंदगी भर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक्टिव से पैसिव में आना चाहते हो तो ये वीडियो जिस व्यक्ति ने आपको अभी शेयर किया हुआ है ना, उससे तुरंत मिलिए, उससे कांटेक्ट करिए और नेटवर्क मार्केटिंग से सही समझिए, और सही समझने के बाद इसमें काम करिए। 2 से 3 साल अगर आपने काम किया तो आप एक पाइपलाइन का निर्माण कर सकेंगे और आप एक्टिव से पैसिव इनकम में आ सकेंगे, और आप भी आने वाले 2 से 4-5 साल के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और आपके पास भी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी।